यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन जो वर्तमान में परिणाम आए हैं, निर्धारित सीटों पर हार हुई है, उसके लिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। हालांकि इसके बाद जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि यह विपक्षी दलों का एक साजिश है, जिसके माध्यम से उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी से। अनिल जी, जो ये चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को ऐसे बड़बोलेपन बयान से बचना चाहिए, आपने भी पहले नसीहत दी थी, इस वीडियो को लेकर पहले आप अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। ईमानदारी से ओम प्रकाश जी को सोचना चाहिए, आज कितने बड़े इतिहास का सृजन हुआ है देश में अंदर। सदियों में कभी कभी ऐसा हो सकता है। लगातार तीसरी बार पूज्य प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है और वर्तमान समय में देश की डेमोक्रेसी मैच्योर है। जब जवाहरलाल ने तीसरी बार शपथ लिया होगा तो वो प्रथम चरण था लोकतंत्र का। इतनी परिपक्व लोकतंत्र नहीं था उस समय जितना आज है, और इस समय लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पूरा दुनिया स्वागत कर रही है। कितनी बड़ी लोकप्रियता हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाइए आप देश के अंदर। और चुनाव में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हार जीत लगी रहती है, वोटों का थोड़ा कम ज़्यादा मिलना भी लगा रहता है, लेकिन उसको आधार बनाकर इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत छोटी बात है और ठीक से समीक्षा करना चाहिए। हमारे सर्वोच्च नेता पर कोई बात कहने से पहले सोचना चाहिए। उनका खंडन आया है, अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो उनका स्वागत है, अगर कहा है तो मैं कहूँगा कि एक बार चिंतन करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है। पूरे हमारे संगठन ने प्रयास किया है, पार्टी ने प्रयास किया है, सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं, लेकिन उनको चिंता करने का विषय है कि राजभर समाज का वोट उनके पास न जाकर क्यों बटा। लीलावती राजभर एक निर्दल उम्मीदवार को 45,000 वोट कहाँ से मिल गया, ये सोचने का विषय है उनके लिए। जहूराबाद जहाँ से वो विधायक हैं, वहाँ से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार नीरज शेखर जी चुनाव हार गए 15,000 के वोटों के आसपास से। ये कैसे हुआ, ये सोचना चाहिए। तो फिर से अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करना, समाज को गुमराह करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इससे राजनीति आगे नहीं बढ़ती। ईमानदारी से समीक्षा करें। हम लोग तो आज भी चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर जो भी चुनौती सामने आई है उसका सामना करें, हमारे सभी गठबंधन के साथी साथ में रहें, ठीक से काम करें। और ये सब चीज़ें तो जनता महान है, जनता जनार्दन है, उसका जो फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए, अपने कमी को ठीक से देखना चाहिए और उसको दूर करने का ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए। जनता फिर हमारे साथ रहेगी। घोसी लोकसभा सीट पर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हार हुई है। आप लोगों ने हफ्तों महीनों तक वहां पर मेहनत की, हमने देखा भी है, ग्राउंड पर आप लगे रहे। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी लगातार जनसभाएं दी कि कहाँ चूक हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा अगर माना जा रहा था तो वहाँ पर एक विशेष जाति के वोटरों का खास प्रभाव माना जा रहा था और उनके लिए उनकी कनेक्टिविटी बेहतर मानी जा रही थी, लेकिन उनसे कहाँ चूक हो गई। नहीं, देखिए है क्या कि हमारे यहाँ तो बड़े ही ईमानदारी से हम लोगों ने पहले भी किया है कि हम हारते नहीं हैं, सीखते हैं, और हार से चिंतित भी नहीं होते हैं, चिंता जरूर करते हैं। तो पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है लगातार। आप सब लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी दिखा रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर, देश के स्तर पर इन सब बातों की समीक्षा हो रही है कि कौन सी बात जनता को हमारी बुरी लग गई। तो ईमानदारी से उसको खोज रहे हैं हम लोग, उसको दूर करेंगे और फिर से आप जनता को अपने साथ खड़ा करेंगे। एक साथी के रूप में उनको 27 के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि अभी से ही 2027 यूपी विधानसभा की चर्चा शुरू हो चुकी है, तो आप सलाह क्या देंगे? उनको सलाह यही देंगे कि ईमानदारी से गठबंधन के साथ अगर रहना है तो थोड़ा अपने भाषा पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा उनको कंट्रोल रखना चाहिए। कोई हल्की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जग हंसाई हो।
अब ये बात सामने आ गई ना कि भाजपा ने तो एक वोट दिया, आप स्वयं देखिए आपसे कहाँ गलती हुई कि एक निर्दल उम्मीदवार को 45,000 वोट मिल गया। एक अंतिम सवाल अनिल जी, अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। 9 सीटों पर बात कही जा रही है, यहाँ पर चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है कि नहीं, हम जैसे पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेंगे, यहाँ पर एक भी सीट नहीं जीतने देंगे भारतीय जनता पार्टी को। आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, दावा वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी ईमानदारी से उसकी तैयारी शुरू कर दिया है हम लोगों ने भी, और ठीक से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे और निश्चित तौर पे 9 की 9 सीटों हम लोग जीतेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का साफ कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को आए हुए परिणामों पर आत्मचिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए।